साथियों, चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को समझने वाले हैं। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन को समझ चुके हैं, जिसे आप चैनल में जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज हम एडजेक्टिव को समझने वाले हैं। एडजेक्टिव को सरल भाषा में समझें तो एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की विशेषता या खासियत के बारे में हमें बताते हैं। व्यक्तियों की खासियत बताने वाले शब्द इस प्रकार से हैं: अच्छा, बुरा, साहसी, काला, गोरा, लंबा, छोटा, ईमानदार, बेईमान, डरपोक, सुंदर, गरीब, अमीर, चालाक, सीधा। इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है: राम बहुत अच्छा इंसान है, वो व्यक्ति बहुत बुरा है, वो व्यक्ति बहुत साहसी है, उसका कोट काले रंग का है, वो गोरे रंग का है, वो महिला बहुत लंबी है, राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है, सीता बहुत ही सुंदर महिला है, वो व्यक्ति बहुत गरीब है। वस्तुओं की खासियत बताने वाले शब्द इस प्रकार से हैं: हल्का, भारी, खाली, भरा, नई, पुरानी, बड़ी, छोटी, सुंदर आदि। इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है: चिड़िया का पंख बहुत हल्का होता है, उसका बैग बहुत भारी है, उसका बॉक्स खाली है, उसकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, वो सबसे बड़ा है। काशी का मंदिर बहुत सुंदर बना है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बहुत सुंदर बन रहा है। चलिए अब हम एडजेक्टिव को परिभाषा से समझते हैं। डेफिनेशन इज: एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तथा उनके बारे में बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। ये समस्त शब्द एडजेक्टिव को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की खासियत, अच्छाई तथा बुराई के बारे में हमें बताते हैं। सेंटेंस में इनका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं: ही इज ए गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। शी इज वेरी क्लेवर गर्ल, वो बहुत चालाक लड़की है। राम इज वेरी हैंडसम मैन, राम बहुत सुंदर व्यक्ति है। बुर्ज खलीफा इज ए बिग बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी इमारत है। श्याम इज वेरी लेजी मैन, श्याम बहुत सुस्त व्यक्ति है। ही बॉट ए लार्ज टीवी, उसने बड़ा टीवी खरीदा। हिज टॉय इज वेरी स्मॉल, उसका खिलौना बहुत छोटा है। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार व्यक्ति है। ही बॉट 8 पेंसिल्स, उसने 8 पेंसिल खरीदी। राम गॉट फर्स्ट रैंक इन कॉम्पिटिशन, राम ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब हम एडजेक्टिव के भेदों को देखते हैं। एडजेक्टिव को 8 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, सेकंड वन इज न्यूमेरल एडजेक्टिव, थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, fourth one is demonstrative adjective, fifth one is interrogative adjective, sixth one is possessive adjective, seventh one is proper adjective, eighth one is exclamatory adjective के नामों से जानते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को समझते हैं। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। Definition is: adjectives of quality or descriptive adjectives show the kind of quality and define a noun and pronoun. ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों या विशेषताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के वर्ड्स को रखते हैं: लार्ज, ब्यूटीफुल, स्मॉल, केयरफुल, सावर। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं: द मैंगोज आर वेरी सावर, आम बहुत खट्टे हैं। दिस ट्रेन इज वेरी लार्ज, ये ट्रेन बहुत लंबी है। ऑलवेज बी केयरफुल फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से हमेशा सावधान रहें। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल अराउंड वर्ल्ड, ये स्थान संपूर्ण विश्व में बहुत सुंदर है। अब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है: एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। यानी ये शब्द हमें किसी व्यक्ति तथा वस्तुओं की संख्या के बारे में हमें बताते हैं कि वो कितनी संख्या में है। ये हमें 2 प्रकार की संख्यात्मक वैल्यू को बताती है। एक है डेफिनेट नंबर, दूसरा है इनडेफिनेट नंबर। यहाँ डेफिनेट नंबर हमें निश्चित संख्या को बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड etc। वहीं इनडेफिनेट नंबर हमें अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जैसे फ्यू, मेनी, सेवरल etc। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं: He has 3 dogs, उसके पास 3 कुत्ते हैं। Few dogs like hot water। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है: एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज मेंट। यानी इसके अंतर्गत ऐसे शब्दों को रखते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताते हैं
कि वस्तु कितनी मात्रा में है। इसके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं। सम, मेनी, मच, एनी, हाफ, लिटिल, फ्यू आदि। इनको वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। सम का अर्थ थोड़ा या कुछ होता है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में काउंटेबल यानी जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं तथा अनकाउंटेबल जो गिनी नहीं जा सकती दोनों के साथ किया जाता है। He ate some rice. I shall buy some books. जबकि एनी का अर्थ भिन्न या दूसरा होता है। इसका प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव वाक्यों में काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल के साथ में किया जाता है। There is not any butter. अब बात करते हैं मच तथा मैनी की। मच का अर्थ ज्यादा मात्रा में यानी यह क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हैव योर मच मनी, आई हैव नॉट मच पेशेंस। मैनी का अर्थ ज्यादा संख्या में होता है। प्रयोग वाक्य में संख्या यानी यह नंबर को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे he has many cars, have your many friends। लिटिल का अर्थ नगण्य या न के बराबर होता है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ में किया जाता है। जैसे he has little knowledge of computer, उसके पास कंप्यूटर की जानकारी न के बराबर है। He has little hope of his recovery, उसके ठीक होने की आशा न के बराबर। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी ये शब्द किसी व्यक्ति तथा वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके अंतर्गत इन शब्दों को रखते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आदि। इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर आई नाउन के साथ इस प्रकार करते हैं। दिस गर्ल इज टॉलर देन रोजी, ये लड़की रोजी से लंबी है। दीज फ्रूट्स आर नॉट गुड, ये फल अच्छे नहीं हैं। दोज डॉग्स बार्क्स, वो कुत्ते भौंकते हैं। सच पीपल आर लाइक ए गॉड, ऐसे व्यक्ति भगवान के समान ही हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आदि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है तब इन शब्दों के तुरंत बाद में एक नाउन अवश्य आता है, जबकि जब इनका प्रयोग प्रोनाउन के तौर पर होता है तब ये अकेले प्रयुक्त होते हैं। अब हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। What, which and whose, when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives। यानी जब what, which, whose का प्रयोग नाउन के साथ में प्रश्न पूछने में किया जाता है तब इन शब्दों को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनका अर्थ इस प्रकार से होता है। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। Whose book is this? ये किसकी किताब है। Which book is not yours? तुम्हारी कौन सी किताब नहीं है। Whose pen is good? किसका पेन अच्छा है। Which pen do you like more? तुम्हें कौन सा पेन ज्यादा अच्छा लगता है। What books are you buying today? तुम आज कौन सी खरीदने वाले हो। अब हम possessive adjective के बारे में समझते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। We use possessive adjectives to express who owns or possesses something. This is used in front of a noun। यानी इनका प्रयोग वस्तु पर अधिकार को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों को रखते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स आदि। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। He is his own master. My car's color is red. His sister's name is Vinita. Our children's school is nearby. Our vacations was amazing. His shirt is wrinkled. अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को समझते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। Adjectives formed from proper nouns are called proper adjective। यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से बना इंडियन, फ्रांस से बना फ्रेंच, टर्की से बना टर्किश, अमेरिका से बना अमेरिकन, इटली से बना इटालियन, कनाडा से बना कनेडियन। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। द ब्रिटिश प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास। राम इज एन इंडियन प्लेयर। शकीरा इज एन अफ्रीकन पॉप स्टार। इंडियन पीपल आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को समझते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। द वर्ड वॉट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यानी इसका प्रयोग आश्चर्य को व्यक्त करने में करते हैं। इसके अंतर्गत हम इन शब्दों को रखते हैं। वॉट और हाउ। इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से करते हैं। वॉट ए जीनियस, क्या होशियार है। वॉट ए ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।